सो हेलो एवरीवन, विशाल दिस साइड, योर फिजिक्स टीचर। आज हम बात करने जा रहे हैं वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ +2 क्लास, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये एक इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसका वेटेज चाहे जेई हो चाहे नीट हो, हर साल यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ जेई एडवांस की, तो जेई एडवांस में भी हर साल यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जेई की, जेई मेंस की, तो जेई मेंस में 25 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन या मैक्स 3 क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से देखने मिलेंगे। सो वेट किस बात का, आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, ये चैप्टर क्या बोलता है। सो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। सो मेथड ऑफ चार्जिंग इज व्हाट। सो फर्स्ट बेसिकली मेथड ऑफ चार्जिंग तो है, लेकिन व्हाट इज चार्जिंग, ये चार्जिंग होती क्या है। सो मेथड ऑफ चार्जिंग इज व्हाट, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू another body to other body. Okay, transfer of charge, transfer of charging, methods of transfer of charging, sorry my bad, methods of चार्जिंग। देयर आर 3 मेथड्स इन फिजिक्स। बहुत मेथड हैं, और भी मेथड है। ये 3 मेथड इस चैप्टर में, पर्टिकुलर इस चैप्टर में हम देखते हैं यहां पे इन 3 मेथड्स के बारे में। द फर्स्ट वन इज व्हाट, चार्जिंग बाय कंडक्शन। सेकेंड वन इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, and the third one is charging by friction। ये 3 मेथड्स हैं जिनके बारे में आप अभी देखने जा रहे हो। ठीक है जी, चार्जिंग बाय कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। सो फर्स्ट वन इज चार्जिंग बाय conduction. In this method of charging an uncharged object by bringing it close to a charged object is known as conductor. Simple. So conduction process में या method of conduction में हम क्या करते हैं, बेसिकली एक बॉडी कंसीडर करते हैं, दैट बॉडी इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मीनिंग जितना पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी पे है उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा इस बॉडी पे। और इसके साथ में यहां पे हम लेके आते हैं एक चार्ज्ड बॉडी। अब ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है, जैसा आपको सही लगे वैसे आप कंसीडर कर सकते हो। सो मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं बट पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तो मैं इसको लिख सकता हूं, I can write it as positively charged body. So here charges are present at the circumference of a sphere. So अब हम क्या करेंगे इस मेथड में, इस मेथड में हम इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेके आएंगे और इस न्यूट्रल बॉडी के साथ टच करवाएंगे। सो देखते हैं नेक्स्ट, ये आपका चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी,
जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, और यहां पे हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है जिसको हम इसके साथ टच करवाएंगे, दैट इज न्यूट्रल बॉडी या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अब हमें पता है कि सेम नेचर के चार्जेस रिपेल करते हैं, तो यहां पे भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा डेप्थ में बताऊं आपको, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे 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 पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि सर ये तो सही है, लेकिन ये चार्ज यहीं पे ही क्यों आया, अंदर क्यों नहीं गया? क्योंकि होलो है, स्फेरिकल है, सही है। इसीलिए जो हम सारा का सारा चार्ज इसमें इसको देंगे, वो सारा का सारा कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सरफेस पे। ठीक है जी। तो होगा क्या, हमने पता है कि सेम नेचर के चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इनके बीच में जो फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सेम नेचर चार्जेस है ना ये, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई होप ये सब आपको पता होगा। हम यहां पे बात कर रहे थे, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल नहीं कर रहा होगा क्या? तो भैया कर रहा है, मैंने कब डिनाई करी चीज? तो पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, तो ये जा क्यों नहीं रहा है? ये जा इसलिए नहीं रहा क्योंकि इसके पास पाथ नहीं है ट्रेवल करने के लिए। अगर आप पाथ दे दो इसको, ये तुरंत अभी फटक से निकल जाएगा। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, हाँ या ना? लेकिन ये जाएगा नहीं क्योंकि पाथ अवेलेबल नहीं है यहां पे। ठीक है जी। तो होगा क्या, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। सेम यहां पे आ जाते हैं, जब मैंने इसको टच करवाया तो होगा क्या, ये भी कंडक्टिंग है, ये भी कंडक्टिंग है, ये भी कंडक्टिंग है। तो होगा क्या, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और इसको तो पाथ भी मिल गया। पाथ मिल गया तो ये भाग जाएगा, ये मूव कर जाएगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो ये सारा का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कहां पे, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस। अब मैं क्या करूंगा, इस चार्ज बॉडी को अलग कर दूंगा और जो न्यूट्रल बॉडी है इसको अलग कर दूंगा। तो अब क्या देखने को मिलेगा मेरे को, अब मुझे यह देखने को मिलेगा कि जो मेरी चार्ज्ड बॉडी थी उसके ऊपर तो चार्ज था, वो तो है ये इस तरह से, लेकिन जो मेरी न्यूट्रल बॉडी थी अब वो भी चार्ज होगी। तो वो चार्ज कैसे होगी, देखो न्यूट्रल बॉडी थी, इसके ऊपर नेट अभी इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, कांटेक्ट में लेके आए, तो कांटेक्ट में लेके आने से क्या हो गया, इसके ऊपर भी क्या हो गया, चार्ज प्रेजेंट हो गया। इट मींस यहां पे न्यूट्रल बॉडी क्या होगी, चार्ज होगी। किसकी वजह से, कंडक्शन की वजह से। ऐसे प्रोसेस को, ऐसे मेथड को बोलते हैं हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन। बच्चा समझ आया आपको? आई होप बहुत हलवा है। नेक्स्ट चार्जिंग का मेथड देखते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये तो इससे भी हलवा है, इसमें क्या समझना सर, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब व्हाट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें होती है धोखाधड़ी। अब आप बोलोगे धोखाधड़ी, वो कैसे? तो देखते हैं, यहां पे मैं कंसीडर कर रहा हूं एक बॉडी दैट इज न्यूट्रल बॉडी है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, उतना ही इसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब हम क्या करेंगे, एक मैं रॉड कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है, एक मैंने कंसीडर करी एक रॉड, दैट रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज रॉड। इस तरह से मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड कंसीडर करी। इस तरह से
अब मैं क्या करूंगा भैया, मैं इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेके आऊंगा और इसके जस्ट बगल में रख दूंगा, इसके जस्ट बगल में रखूंगा, टच नहीं करवाऊंगा, बगल में रखूंगा। अब क्या होगा, अब होगा ये जादू होगा यहां पे। अब आप बोलोगे वो कैसे, कैसे होगा? देखो, इस बॉडी के पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, राइट? इस बॉडी के पास जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। ओके जी, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इस बॉडी के, ये जो न्यूट्रल बॉडी है, इसके जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो एक साइड हो जाएंगे और जितने भी नेगेटिव है वो एक साइड हो जाएंगे, एक साइड हो जाएंगे। वो कैसे? तो पॉजिटिव पॉजिटिव अभी बताया, जस्ट मैंने रिपेल करता है, इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। हाँ, तो होगा क्या, ये पॉजिटिव इस बॉडी के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। अब रिपेल करेगा तो सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्ज था यहां पे आ जाएगा, लाई करेगा इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। और जो नेगेटिव है वो अट्रैक्ट हो जाएगा किसके टूवर्ड? इसके टूवर्ड। तो यहां पे नेट चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? पोलराइजेशन। क्या बात समझ आई? ये इसको ही हम लोग क्या नाम देते हैं? इंडक्शन। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस हो गया चार्ज, यहां पे चार्ज इंड्यूस हो गया यहां पे। अच्छा जी, अब क्या हो गया? अभी क्या, अभी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो? नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अब ट्विस्ट तो अभी आएगा यहां पे कि हम क्या करेंगे, हम एक वायर कंसीडर करेंगे और उस वायर को कर देंगे हम अर्ध। हम एक वायर लेंगे और उसको कर देंगे अर्ध, ये अर्थिंग होगी बेटा। और हमें क्या पता है कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है? ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा। अब बेसिकली हर टीचर का अपना अपना पढ़ाने का वे होता है, सही है। कुछ बोलता है कि जी आपको वायर है तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव को एक पाथ मिल गया, ये यहां से यहां मूव कर जाएगा। लेकिन पॉजिटिव तो एटम के अंदर है, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव है, प्रोटॉन है, और प्रोटॉन को उस न्यूक्लियस से बाहर निकालना इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि उसको बांध के रखा है वहां पे किसने? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सॉरी माय बैड, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इस फोर्स ने इसको बांध के रखा इसके इस न्यूक्लियस के अंदर। इज इट क्लियर? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को ब्रेक करना और बाहर आना इतना इजी नहीं होता है। इसीलिए मैं क्या बोलूंगा यहां पे कि यहां पे ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाँ है, तो यहां से ना इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन यहां से इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा, ये पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा और मिलके क्या हो जाएगा? न्यूट्रल बना देगा। इज इट क्लियर? ये न्यूट्रल बन गया यहां से। तो यहां पे जितना पॉजिटिव चार्ज था, जितना यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, जितना यहां पे पॉजिटिव चार्ज था वो सारा का सारा गायब हो गया, वो सारा का सारा क्या हो गया? गायब हो गया। अब आप बोलोगे गायब हो गया कहां गया? गायब हो गया कहीं नहीं गया, वो न्यूट्रल बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रल। ये होगी धोखाधड़ी, ये होगी धोखाधड़ी। अभी नहीं हुई धोखाधड़ी, अब होगी धोखाधड़ी। सो अब क्या होगा? अब हम चुपके से, ये काम हो गया, ये काम कर लिया, अब चुपके से हम क्या करेंगे? इस वायर को हटा देंगे, इस वायर को भी रिमूव कर देंगे। तो ये लो जी, रिमूव कर दिया हमने। अच्छा, इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि हमने वायर को वैनिश कर दिया, हटा दिया। अब क्या ये भी हटा देना है? जब तक वायर है तो वो उसको छेड़ना भी नहीं है, इस रॉड को, चार्ज रॉड को तो छेड़ना भी नहीं, चार्ज रॉड को छेड़ना नहीं है, बस इस वायर को हटा देना है। वायर हटा दी, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब चुपके से इस रॉड को भी यहां से दूर भगा दो, दूर भगा दिया। अब बताओ हुई धोखाधड़ी या नहीं हुई?
बेचारा ये तो नेगेटिवली चार्ज, ये तो अट्रैक्ट हो गया था इस रॉड के चक्कर में, रॉड भी गई, पॉजिटिव भी गया, और बॉडी क्या बन गई, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो अब हम इसको कंसीडर क्या करेंगे, न्यूट्रल ना, अब हम इसको कंसीडर करेंगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो होगा कैसे, होगा क्या, ये जो नेगेटिव न्यूट्रल बॉडी थी अब ये क्या बन गई, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या कर जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे आ जाएगा। सो ये तो इस तरह से हमारी जो न्यूट्रल बॉडी थी वो होगी किस, नेगेटिवली चार्ज। और ऐसे मेथड को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय व्हाट, इंडक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा ये मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज व्हाट, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और व्हाट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसमें क्या होता है, कुछ नया नहीं है, तुमने किए हुए हैं एक्सपेरिमेंट, बचपन में करे होंगे तुमने। इस मेथड में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम एक रॉड लेते हैं, ग्लास रॉड ले लो, और एक हमने वुल ले लिया, ठीक है, एक फर ले लिया, ओके। तो हमने क्या किया, ये मेरे पास एक रॉड आ गई और यहाँ पे एक सिल्क क्लॉथ ले लेते हैं। चलो ये आ गया आपका सिल्क क्लॉथ, ये आपका सिल्क क्लॉथ आ गया, और ये मेरे पास एक रॉड आ गया, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इस रॉड पे इस सिल्क क्लॉथ को रखेंगे और जोर जोर से रब करेंगे, ठीक है, रब करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर हम अपने हैंड को इस तरह से करेंगे तो हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी तो एनर्जी होगी, समझ रहे हो। तो होगा क्या, बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं यहाँ पे, हम इस सिल्क क्लॉथ को हम इस रॉड के ऊपर क्या करेंगे, रब करेंगे। अगर मैं आपको बात करूँ एटॉमिक लेवल पे जाके, ठीक है जी, एटॉमिक लेवल पे जाके, तो ये न्यूक्लियस है, ये हमारा एटम आ गया, ये किसका है, रॉड का, और ये किसका होगा, ये किसका होगा, ये किसका होगा, ये होगा सिल्क क्लॉथ का। अब सिल्क क्लॉथ में यहाँ पे भी क्या होंगे, चार्जेस होंगे, ये नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन 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 इस तरह से हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इस तरह से हैं, मान लीजिए ये है। अब जैसे आप रब करोगे तो होगा क्या, सिल्क क्लॉथ का अपने इलेक्ट्रॉन के प्रति जो प्यार है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब इतना इजीली आप इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हो। वहीं पे ही ग्लास रॉड का अपने ही इलेक्ट्रॉन के प्रति, इलेक्ट्रॉन के लिए जो प्यार है वो बहुत कम होता है। मतलब इनके बीच में प्यार कम होने का मतलब है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो कम होती है, जिस वजह से होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इस न्यूक्लियस का इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो इसको हल्की सी एनर्जी मिलेगी, ये यहाँ से पुचुक करके यहाँ पे आ जाएगा। इज इट क्लियर। अब ये यहाँ से यहाँ आ गया तो कुछ यहाँ से भी उठ के यहाँ पे आ जाएंगे, ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो ये जो सिल्क क्लॉथ था ये क्या हो गया, इसके ऊपर एक्सेस में होंगे क्या, चार्ज, और इसमें क्या हो गया, डेफिशिएंसी होगी चार्ज की। तो सिंपल मैं बोल सकता हूं कि जो रॉड है इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और जो अपना जो सिल्क क्लॉथ है इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इज इट क्लियर। तो एक में तो होगी डेफिशिएंसी, एक में होगी एक्सेस में इलेक्ट्रॉन। अब मेरे को बताना, ये जो सिल्क क्लॉथ है अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, वहां पे डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की तो वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। और इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है, कैसे हम कंडक्शन से चार्ज करते हैं किसी बॉडी को, कैसे हम इंडक्शन से चार्ज करते हैं किसी बॉडी को, कैसे हम फ्रिक्शन से करते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।